क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और क्या जबरदस्त बात है यार, मुंबई इंडियंस की टूर्नामेंट के शुरुआत में मुझे लग रहा था शायद ये आगे नहीं जा पाएंगे, पर इमेजिन कीजिए कि शुरुआत में 4 मुकाबले हारे और उसके बाद पिछले 10 मुकाबलों में वो 8 मुकाबले जीते हैं और 8वां मुकाबला आज जीता उन्होंने और प्लेऑफ में आगे बढ़े हैं। क्वालिफायर 2 में अब उनका सामना पंजाब किंग्स से रविवार को होगा अहमदाबाद में। पर क्या बात है यार, जबरदस्त जीत यार आज मुंबई इंडियंस द्वारा 20 रनों से जीत हासिल की और उसका पूरा पूरा श्रेय कंप्लीट टीम एफर्ट। और उसमें कुछ हद तक आपको मानना पड़ेगा कि गुजरात टाइटंस की लचर फील्डिंग को भी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस तरह से आज फील्डिंग हुई गुजरात टाइटंस की, उन्होंने दूसरे ओवर में जेराल्ड कोटजी ने रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप किया जब वो 1 रन पर थे, 1 रन मिला उनको और बड़े आसानी से वो कैच था वो दूसरे ओवर में ड्रॉप किया। उसके बाद रोहित को और एक जीवन दान मिला और कुशल मेंडिस जो विकेट कीपिंग कर रहे थे उन्होंने कैच ड्रॉप किया तीसरे ओवर में। और यहाँ पर वो थिक कैच मिला था रोहित के बल्ले से, वो कीपर के राइट में गया। कुशल मेंडिस मूव जरूर किया पर वो पॉप गेंद बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद 12वें ओवर में जेराल्ड कोटजी की गेंदबाजी में फिर एक बार कुशल मेंडिस ने कैच ड्रॉप किया सूर्य कुमार यादव का, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक था क्योंकि अगर आप मुंबई की बल्लेबाजी देखें, आज मुंबई की बल्लेबाजी पर बात करते हैं पहले। रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे, जैसे हमने प्रीव्यू में बात की थी। 81 रन जोड़े इन दोनों ने, 84 रन जोड़े 84 7.2 ओवर्स में। बेयरस्टो ने 47 बनाया, 22 गेंदों में 3 छक्के मारे और 4 चौके। और दूसरी तरफ इस जीवनदान के बदौलत रोहित शर्मा ने 81 बनाया, 50 गेंदों में 9 चौके मारे और 4 छक्के मारे। जबरदस्त बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, लाजवाब बल्लेबाजी की, मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। और उसी के बदौलत जो है वहां पर वो पहुंच गए 84 पर। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए नंबर 3 पर, और जैसे हमने बात किया उन दोनों ने सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने मिलकर कुल मिलाकर 59 रन की साझेदारी की दूसरे विकेट के लिए। पर अगर कैच पकड़ लेते तो उसके पहले ही वो रोक पाते सूर्य कुमार यादव को 12वें ओवर में। पर सूर्य कुमार यादव ने 33 बनाया, 20 गेंदों में 1 चौका और 3 छक्के। फिर उसके बाद एक और 43 रन ऐड किया रोहित शर्मा ने तिलक वर्मा के साथ। और उसके बाद एंड में आखिरी ओवर में जो है वहां पर जो कप्तान थे उन्होंने जो है आखिरी ओवर में कुल मिलाकर मैं बताता हूं आपको 3 छक्के मारे हार्दिक पांड्या ने। आखिरी ओवर में कुल मिलाकर 22 रन आए और उसमें से 3 छक्के थे। और वो आप अगर एंड में जो जीत और हार का जो डिफरेंस है वो देखें तो 20 रनों का डिफरेंस था। और ये जो था, उन्होंने जेराल्ड कोटजी को 3 छक्के मारे हार्दिक पांड्या ने, और मैच को वहीं पर पूरी तरह से डिसाइसिवली हार्दिक पांड्या ने अपने 22 रन जो बनाए 9 गेंदों में 3 छक्कों के साथ, उसके बदौलत अपनी टीम की तरफ कर दिया। 228 बनाया 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी की अगर बात करें, सिराज ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट निकाला। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेट निकाले। साई किशोर ने 4 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेट निकाले और राशिद खान ने 4 ओवर में 31 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। जेराल्ड कोटजी बंडाना पहन के आते तो हैं, पर 3 ओवर में 51 रन दिया उन्होंने और पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। कोई विकेट नहीं मिला उनको। बहुत ही लचर प्रदर्शन था गेंदबाजी का और इसी की वजह से 229 का लक्ष्य था गुजरात के सामने। उनके जवाब के बारे में बात करेंगे, उसके पहले वीडियो देख लेते हैं यार
यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। और देखिए, आज जॉस बटलर नहीं थे इसके लिए, गुजरात के लिए। उनके जगह पर कुशल मेंडिस आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर। उन्होंने कीपिंग में तो मतलब कमाल ही कर दिया, 2 कैच ड्रॉप कर दिए। और जब बल्लेबाजी करने आए तब जो है पूरी तरह से दबाव गुजरात पर था और पहले ही ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए। फिर क्या था, फिर सब कुछ जो है वो साई सुदर्शन पर था। क्या पारी खेली उस बच्चे ने, जबरदस्त पारी खेली। 80 बनाया 49 गेंदों में, 10 चौके और 1 छक्का मारा। इनकी एक कमी जो है, मैं मानता हूं कि जहां पे रोहित शर्मा ने 81 बनाया 50 गेंदों में, 4 छक्के मारे और 9 चौके, साई सुदर्शन की कमी है कि वो ज्यादा छक्के नहीं मारते। और इनकी एक साझेदारी हुई सुदर्शन की कुशल मेंडिस के साथ 64 रनों की। और कुशल मेंडिस अच्छा लग रहे थे, पर वो हिट विकेट हो गए सैंटनर की गेंदबाजी पर। उसके बाद एक बेहतरीन साझेदारी हुई वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन के बीच में। अब देख रहे थे कि मुंबई इंडियंस के सारे लोग परेशान घूम रहे थे, कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ये वो सब लोग परेशान घूम रहे थे। इट लुक लाइक दे वर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। पर तभी वहां पर जो है एक जबरदस्त गेंद डाली हमारे सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह ने, और उस गेंद के बदौलत जो है वापसी की मुंबई इंडियंस ने। वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड किया। वो जबरदस्त गेंद थी, यॉर्कर था, और वो पूरी तरह से स्प्लिट हो गए थे और वो सीधे लेग स्टंप को जाके लगा। 143 किलोमीटर पर आवर, जबरदस्त जबरदस्त पूरी तरह से। और उसी की वजह से जो है मैच पलटा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरा तब 151 था स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। वो पार्टनरशिप और 1-2 ओवर चलता तो फिर गुजरात टाइटंस पलट सकता था, पर वो जो पार्टनरशिप था वो जब टूटा उसके बाद पूरा मोमेंटम चला गया। साई सुदर्शन का पूरा मोमेंटम चला गया। फिर उसके बाद अंत में सरफेन रदरफर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान ने बहुत कोशिश की पर फायदा नहीं हुआ। अंत में वो जो 22 रन जोड़े वहां पर हार्दिक पांड्या ने, दैट प्रूव टू बी द बिग बिग डिफरेंस इन माय व्यू, बिग डिफरेंस। और उसी की वजह से मैच पूरी तरह से पलट गया। कैच छूटा, उनको फिर भी बराबरी कर पाए वो साई सुदर्शन की बल्लेबाजी की बदौलत। पर वो जिस तरह से वो आखिर में आकर उसने बल्लेबाजी की हार्दिक ने, उन्होंने बताया कि क्यों वो इस फॉर्मेट में इतने महत्वपूर्ण है। एंड इट वाज अ टेरिफिक टेरिफिक परफॉर्मेंस बाय मुंबई इंडियंस। वो पिछले साल 10वें नंबर पर थे, इस साल वो क्वालिफायर 2 में पहुंच गए। यह आपको बताता है कितना ये जबरदस्त तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों टीमों के बीच में हमेशा एक अलग ही एक भिड़ंत होता है, और ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इन दोनों टीमों के बीच में एक अच्छी बात ये भी थी कि अच्छी नहीं, मतलब कोई दिलचस्प बात ये थी कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने टॉस में हैंडशेक नहीं किया। हार्दिक पांड्या जा रहे थे पर शुभमन गिल ने करने से मना कर दिया, और गिल जब आउट हुए तब हार्दिक पांड्या ने ऐसा सेलिब्रेट किया जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया। आई डोंट नो क्या है वहां पर, ये पुरानी साथ में थे उसका कुछ असर है, पता नहीं मुझे क्या है करके। पर एनीवेज दैट इज अ साइड स्टोरी। पर आज का म्यूचुअल फंड प्रेजेंट सही है मोमेंट ऑफ द डे मेरे हिसाब से। जो गेंद डाली बुमराह ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट करने के लिए, दैट आई थिंक इज द गेम मोमेंट ऑफ द डे यार। सही है मोमेंट ऑफ द डे, व्हाट अ मोमेंट, फैंटास्टिक बॉल। मैं तो देख के हक्का बक्का रह गया यार। इट वाज अ टेरिफिक बॉल। और बुमराह, अब मैं अगर गेंदबाजी की बात करूं मुंबई की, ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 56, 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 27, 1 विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी की। ग्लीसन ने आखिरी ओवर में जाकर जो है वो हैमस्ट्रिंग और क्रैम्प हो रहे थे जिसकी वजह से वो खत्म नहीं कर पाए, पर इन्होंने भी 1 विकेट निकाला। साई सुदर्शन का विकेट उन्होंने ही निकाला, फुल टॉस, लो फुल टॉस डाल के क्लीन बोल्ड किया। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 37, सैंटनर ने 1 ओवर में 10 रन, 1 विकेट, और नमनदीर ने 1 ओवर में 9, अश्विनी कुमार ने 3.3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट निकाले। तो इसी के साथ पूरी तरह से
मुंबई इंडियंस का गेम था, जबरदस्त प्रदर्शन, फुल मार्क्स टू देम फॉर द वे दे केम बैक इन द टूर्नामेंट यार, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और आपको क्या लगता है क्या हुआ गुजरात के साथ? पूरे टूर्नामेंट में वो ऊपर चल रहे थे और जो मौका था आखिर के 3 मुकाबलों में, अब देखिए कि उनकी गेंदबाजी नहीं चली, बल्लेबाजी में जॉस बटलर नहीं थे, तो उससे फर्क पड़ा और एंड में दे वर कंप्लीटली आउटप्लेड बाय मुंबई, कंप्लीटली आउटप्लेड इन द एंड एंड दे लॉस्ट बाय 20 रन्स। सपना टूटा, पर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी अगले साल के बारे में सोचना है मुंबई इंडियंस, अब रविवार के बारे में सोचेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।